नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलने वाली है और कहां पर बरसात की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज की भी मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, आज किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है। 8 दिसंबर को देखेंगे तो आज ज़्यादातर बरसात की संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, जहां पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में अब मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर बरसात पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। अब वर्षा से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत के ऊपर अब पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। राजस्थान हो गया, गुजरात के कुछ क्षेत्र और उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और सशर्त में ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर लगभग पाला पड़ने वाली स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लगभग 1 से 2 डिग्री तक तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। न्यूनतम तापमान लगभग 1 या 15 के बीच में बना हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है। राजस्थान में भी काफ़ी जगहों पर ठंडी हवाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आज भी काफ़ी संभावना लग रही है कि कई जगहों पर पाला पड़ सकता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं बन रही है। कारण क्या है कि कारण अरब सागर में एक सिस्टम विकसित हो रहा है, तो इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक में और केरल में भारी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 9 दिसंबर को उत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों तक कुछ जगहों पर यहाँ पर कोहरा भी छाने की संभावना बन सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट देखी जाएगी। यहाँ पर तापमान में लगभग काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और उसकी बूंदें जम सकती है और फसलों को थोड़ा नुकसान भी होने की संभावना है। जो रबी की फसल बुआई हुई है उनके नुकसान होने की संभावना 9 दिसंबर को भी बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी भारत में भी तापमान में एकदम से अचानक से डाउन होने की संभावना है, तो इसकी वजह से फसलों को नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, तो इसकी वजह से मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर अरब सागर में एक सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बन जाएगा। केरल और तमिलनाडु और साथ में दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और कर्नाटक के ज़्यादातर जो अरब सागर से सटे क्षेत्रों में भागों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। गोवा में भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। लक्षद्वीप में भी लगातार 2 से 3 दिनों तक बरसात होने की संभावनाएं बन रही है। 10 दिसंबर को देखें, 10 दिसंबर को केवल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बरसात की संभावना हल्की रहेगी, ज़्यादा यहाँ पर भी संभावना नहीं है। उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में गिरावट देखी जाएगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर तापमान गिरे रहेंगे और पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा नजर आने लगी है। उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों तक और पूर्वी भारत में भी पाला पड़ने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु और सशस्त्र में पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र, गोवा के आसपास से लेकर लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर बनती भी नजर आ रही है। 11 दिसंबर को देखेंगे, 11 दिसंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, तो इसकी वजह से कुछ राहत मिलने की संभावना है सर्दी से, जिसमें राजस्थान, गुजरात, साथ में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए। यहाँ पर रात का तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है और दिन का तापमान फिर से गिरेगा। इसकी वजह से रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है 1 से 2 डिग्री के बीच में, और पाला पड़ने की संभावना कम बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहाड़ी राज्यों के ऊपर इसका पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, तो गिलगित से लेकर लद्दाख तक स्नोफॉल और वर्षा की गतिविधियां देखी जा सकती है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी और दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में और अंडमान और निकोबार देशों से लेकर लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है।
महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिसमें कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कोल्हापुर सोलापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादल छाने की संभावना बन सकती है और हल्के फुल्की वर्षा हो सकती है। गोवा में भी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 12 दिसंबर को उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लग रही है संभावना। और इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भूटान और सिक्किम और नेपाल से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गिलगित से लेकर इन भागों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है और काफ़ी जगहों पर भारी तेज बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है हिमालय के क्षेत्रों में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु के साथ में यहाँ पर पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र हैं जो अरब सागर से सटे हुए क्षेत्र, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 13 दिसंबर को देखेंगे तो 13 दिसंबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ लगभग आगे निकल जाएगा और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर दिखाई देगा। जिसमें सिक्किम और इसके साथ साथ में ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की स्नोफॉल और वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी मौसम अब शुष्क हो जाएगा, मध्य उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तो इसकी वजह से अब उत्तर भारत में अचानक से तापमान में गिरावट देखी जाएगी और तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहने की संभावना है। कोल्ड वेव कंडीशन बनने की संभावना उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 14 दिसंबर को उत्तर भारत के क्षेत्र में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कोल्ड वेव कंडीशन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम सभी क्षेत्रों में लगभग भारत के शुष्क रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं बन रही है। 15 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, तो इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में मौसम बदल जाएगा। कुछ मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर रात्रि का तापमान बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। तो गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना रहेगी। कर्नाटक में भी अब धीरे धीरे कर मौसम साफ होने लगा है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा दिखाई दे सकती है। 16 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर एक दिन के लिए ही होगा, तो इसकी वजह से फिर से उत्तर भारत के क्षेत्र हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात के साथ साथ में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं। इन भागों में अचानक से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में होने के बाद उत्तरी हवाओं का दौर देखा जाएगा और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर से कोल्ड डे कंडीशन बनने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देशों में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 17 दिसंबर को लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों में और मध्य और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है और दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। तो भारत के ऊपर, उत्तर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्दी का एहसास देखा जाएगा। कोल्ड डे कंडीशन, कोल्ड वेव कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रह सकती है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा अब ठंड देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी, तो इसकी वजह से सर्दी का एहसास काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सशद में तमिलनाडु और केरल में यहाँ पर तापमान में कम ही गिरावट होती है, यहाँ पर कम ही सर्दी दिखाई देती है। लेकिन तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों तक भी तापमान में गिरावट रहने की संभावना है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में आ जाएगा तो इन क्षेत्रों में। लेकिन उत्तर भारत में तापमान, न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। पहाड़ी राज्य में देखें तो पहाड़ी राज्य में न्यूनतम तापमान माइनस में चला जाएगा। मोटा मोटी आपको बताऊं तो -10 से लेकर यहाँ पर +15 तक जाने की संभावना बन रही है।
पहाड़ी राज्यों में। और अधिकतम तापमान में लगभग 20 डिग्री का ही गैप रहेगा, यानी 20 डिग्री का ही रहेगा अधिकतम तापमान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट रहेगी। यहाँ पर तापमान -1 से लेकर मैं बता दूं कि 10-15 के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का रुझान रहेगा, इसी प्रकार से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्रों का रुझान रहेगा। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों पर इसी प्रकार का तापमान रहने की संभावना है। राजस्थान के भी क्षेत्रों में यहाँ पर इसी प्रकार का रुझान रहने की संभावना है। गुजरात के भी उत्तरी क्षेत्रों पर इसी प्रकार से न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। राजस्थान में माउंट आबू में माइनस में तापमान जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। माउंट आबू में माइनस का तापमान आपको 10 दिसंबर से पहले भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि माउंट आबू में अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है। और गुजरात के नलिया के क्षेत्रों में भी लगभग -3 से 4 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना दिसंबर माह में बन रही है। और जो कि अब भी आएगा तो जनवरी माह में भी यहाँ पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों में तो सर्दी का एहसास काफ़ी ज़्यादा देखा ही जाता है। और पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल की गतिविधियाँ भी होने की संभावना